सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से। इस दोपहर के समय प्रभु ने ये सुंदर सा समय हम सबके जीवन में दिया। हम एक बार फिर से प्रभु की उपस्थिति में आए, प्रभु के नाम को धन्यवाद करें और हमने प्रभु की आराधना की। और बेशक प्रभु ने हम सबको आशीषित किया है। इस आराधना के दरमियान प्रभु ने हम सबको अनुग्रहित किया, इसके लिए हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं। आइए इस समय में हम थोड़ी देर अपने मनों को अपने जीवित परमेश्वर के वचनों की ओर लगाएंगे और एक बार फिर से हम अपने जीवित परमेश्वर के पास, जो आप और हमें अपने पास इसलिए बुलाया कि वो अपनी आशीषों से, अपने अनुग्रह से, अपनी दया से आप और हम सबको भरे। और प्रभु का वचन भी कहता है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला नहीं होने पाया। और सच में आप और हमने जब से प्रभु की ओर दृष्टि की है और परमेश्वर के सामने या परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जीने के लिए जब आप और हमने अपने जीवन को समर्पित किया है, तब से परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह आप और हम सबके जीवन पर बना हुआ है। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और एक बार फिर से आज इस थोड़े से समय में हम परमेश्वर के पास में और प्रभु की उपस्थिति में एक और बार उस पर भरोसा रखने के विषय में, एक और बार परमेश्वर के साथ में अपने जीवन को चलाने के विषय में कुछ एक प्रभु के वचनों को देखेंगे, प्रभु के वचनों को सीखेंगे। जैसा कि प्रभु का दास और कई सारे प्रभु के दास लोग इस बाइबल, इस पवित्र शास्त्र में आप और हम पाते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के साथ चलते हुए, प्रभु के साथ चलते हुए, प्रभु पर भरोसा रखने के कारण अपने जीवनों में बड़ी हानियों से अपने प्राणों की रक्षा की। और कई सारे उदाहरण आप और हम प्रभु के वचनों में पाते हैं, जिसमें से कुछ बड़े उदाहरण हमें दानियल की पुस्तक में मिलते हैं, जिसमें सद्रक, मेशक, अबेदनगो जो प्रभु के लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, इस्राएलियों में से परमेश्वर ने जिनको चुना है, और जवानी की अवस्था में उन पर नबूकदनेस्सर राजा ने उनके यरूशलेम नगर पर चढ़ाई करके उनको बंदवाई में लेकर गया। और उन जवान युवाओं ने, जवान लड़कों ने, जो सद्रक, मेशक, अबेदनगो, जो तो बाद में नबूकदनेस्सर ने जब उनको अपने महल में रखा उसके बाद ये नाम उनको दिए गए थे, उनसे पहले के जो उनके यहूदी नाम थे वो हमें इस पुस्तक में मिलते हैं, दानियल की पुस्तक में। और उनके जीवन के विषय में आप और हम जब पाते हैं तो ये प्रभु के 3 जन, प्रभु पर विश्वास रखने वाले, परमेश्वर पर अटल भरोसा रखने वाले, जिन्होंने अपने जीवनों के अंदर अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की परमेश्वर के नाम पर भरोसा रखने के कारण। और हम वचन के अंदर में पाते हैं कि जब ये तीनों के सामने एक ऐसी परिस्थिति आई और उस समय जो नबूकदनेस्सर राजा था, उस समय उसने एक बड़ी मूर्ति बनवाई और उस मूर्ति के सामने तमाम जो उनके गुलाम थे या तमाम जो नबूकदनेस्सर राजा के अधीन आते थे लोग, उन सबको उसके सामने झुकने के लिए, उस मूर्ति को दंडवत करने के लिए उन्होंने कहा। और हम वचन के अंदर में पाते हैं कि उन तीनों व्यक्तियों ने इस बात से इनकार किया कि राजा, हम तेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ था। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, हम निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और व्यवस्था विवरण उसके 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहाँ 10 आज्ञाएं लिखी हुई है। उन 10 आज्ञाओं में सबसे पहली आज्ञा है कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। और उन्होंने परमेश्वर की इस आज्ञा का पालन करते हुए कि हम परमेश्वर के अलावा किसी पर भरोसा नहीं रखेंगे, हम परमेश्वर के अलावा किसी के सामने दंडवत नहीं करेंगे, क्योंकि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो जीवित परमेश्वर है और उसने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। और परमेश्वर एक ही है जिसने आप और हमारी सृष्टि की है। और नबूकदनेस्सर राजा ने अपनी मूर्ति बनवाकर अपने आप को ईश्वर घोषित करके, अपने आप को ईश्वर बना के लोगों को उसके सामने दंडवत करने के लिए कहा। और कई लोगों ने किया उसके साथ, जो उसके मंत्री थे, जो उसके अधीन थे, जो डर और भय में, अपने राजा के डर और भय में जीवन जीते थे, उन सब ने उस मूर्ति के सामने दंडवत किया। लेकिन सद्रक, मेशक, अबेदनगो जो परमेश्वर के जन थे, उन्होंने इनकार किया। और इनकार करने का परिणाम वहाँ पर भी हम वचन में पाते कि इनकार करने की सज़ा ये थी कि उनको धधकते हुए भट्टे के अंदर, आग के भट्टे के अंदर में डाला जाएगा। और हम उस वचन को पाते हैं कि परमेश्वर ने, जब परमेश्वर पर उन्होंने भरोसा किया और वहाँ उन्होंने राजा के सामने एक बात को भी रखा
कि राजा, यदि हमारा परमेश्वर हमें नहीं भी बचाएगा तो भी हम तेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे, हम तेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने या तेरी बनाई हुई इस प्रतिमा के सामने हम दंडवत नहीं करेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। और आज हम थोड़ी देर प्रभु के इसी वचन के अनुसार अपने जीवनों में भी हम परमेश्वर पर भरोसा रखने के विषय में सीखेंगे, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर में भी जब इस पृथ्वी पर आप और हम जीवन जीते हैं तो हमारे पास, हमारे सामने यदि हम संसार भर में दृष्टि करें तो कई सारे ऐसे उदाहरणों को भी देखेंगे, कई सारे ऐसे लोगों को भी देखेंगे, ताकतवर लोगों को देखेंगे तो वो अपनी ताकत पर भरोसा रखते हैं, धनवान लोगों को देखेंगे तो वो अपने धन पर भरोसा रखते हैं, सत्ता वाला व्यक्ति है तो वो अपनी सत्ता पर भरोसा रखता है। और हम संसार भर में जिसके पास जो ताकत है, मनुष्य उस ताकत पर भरोसा रखता है और उसके अनुसार वो ये सोचता है कि मैं इससे अपने जीवन को जीत लूँगा या अपने जीवन की सारी परिस्थितियों को इससे कंट्रोल कर लूँगा। लेकिन आप और हम अपने जीवन में प्रभु के वचनों के द्वारा सीखेंगे कि बाइबल के अंदर में भी ऐसे कई लोग हुए जिन्होंने अपनी ताकत पर, अपनी शक्ति पर, अपने बल पर, अपने कौशल पर, अपनी योग्यताओं पर भरोसा किया और उनका परिणाम वचन में हम पाते हैं कि कई लोगों ने उसमें निराशा पाई, कई लोग उसमें हार गए, कई लोग उसके अंदर में अपने जीवनों में फेल हो गए। और उसका कारण ये कि उन्होंने अपनी शक्ति पर, अपनी ताकत पर, अपने बल पर भरोसा किया। यदि हम भजन संहिता की पुस्तक उसका 20वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ राजा दाऊद वचन 7 और वचन 8 में एक बात को कहता है कि किसी को रथों का भरोसा है, किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। और वे झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। और यहाँ राजा दाऊद ये अपने जीवन के अनुभव को, उसके जीवन में, क्योंकि वह स्वयं एक राजा है, उसके पास खुद युद्ध कौशल है। और हम वचन के अंदर में पाते हैं कि जब वो छोटा था और जब वो राजा भी नहीं बना था, जब वो अपने पिता के घर में अपने पिता के मवेशियों को, अपने गाय बकरियों को चराता था, अपनी भेड़ों को चराता था, उस समय जब वो राजा भी नहीं बना था तब से परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर में था। और हम वचन में पाते हैं कि जब वो छोटा था तभी उसने कई सिंहों को, कई रीछों को उसने भगा दिया था, कई सिंहों को उसने मार दिया था। और हम वचन में पाते हैं कि जब वो युद्ध में कौशल भी नहीं था, उसको युद्ध लड़ना भी नहीं आता था, और जब वो एक समय में अपने भाइयों की खोज खबर लेने के लिए युद्ध में गया, जब राजा शाहुल का शासन था, और उस समय में एक फलिस्तीनी जिसका नाम गोलियत था, वो परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा था। उस घटनाक्रम को हम पहले भी सुन चुके हैं, उस घटना को हम पहले से जानते हैं। और उस स्थिति को, उस मैदान की स्थिति को भी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फलिस्तीनी जो उससे, दाऊद से कई अधिक युद्ध कौशल में परिपूर्ण है, दाऊद से कई अधिक उसकी हाइट है, कई अधिक गुना वो दाऊद से ऊंचा है। और ऐसे एक शत्रु को, एक ऐसी परिस्थिति को जो दाऊद से बड़ी है, और उस समय वो राजा भी नहीं था, उस समय भी परमेश्वर उसके साथ रहकर उसके ऊपर में परमेश्वर ने उसको जय दिलाई। हम उस घटना को पाते हैं कि उस घटना में उस फलिस्ती को मारकर परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा दाऊद का इस्तेमाल करके उस फलिस्ती का नाश किया। तो उस समय उस समय दाऊद राजा नहीं था, उसके पास ना युद्ध का कौशल था, ना उसको युद्ध लड़ना आता था, और ना ही उसके पास सेना थी, कुछ भी उसके पास नहीं था। लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके साथ रहकर बड़े सामर्थ्य के साथ उसके जीवनों में काम किया। और उस समय छोटे बालक के रूप में भी परमेश्वर ने उसको चुनकर उस फलिस्ती का नाश किया, गोलियत का नाश किया। और यहाँ जब राजा दाऊद भजन 20 को लिखता है तो यहाँ पर अब ये राजा बन चुका, कई वर्षों के बाद जब इस भजन को लिख रहा है, और इस भजन को लिखते समय इसके पास में अपने जीवन का अनुभव है, क्योंकि जब वो बालक था तब परमेश्वर ने उसको जय दिलाई। लेकिन जब ये राजा बन गया है, राजा होने के बाद में अभी कई सारे युद्ध इसने लड़े हैं, कई सारे युद्धों में इसने परमेश्वर ने इसको जय दिलाई है, परमेश्वर ने इसको जयवंत बनाया है। लेकिन आगे हम जब दाऊद के राजाओं की पुस्तक, इतिहास की पुस्तक पढ़ते हैं तो उन कुछ पुस्तकों में कुछ एक जगह आप और हम पाएंगे कि राजा दाऊद ने कई एक युद्ध लड़े, उसमें वो पराजित हुआ। और जब वो पराजित हुआ तो पराजित होने के बाद में
उसको ख्याल आया कि कहीं न कहीं मुझसे कुछ गलती हो रही, कहीं न कहीं मुझसे कुछ कमी हुई है, कि क्यों परमेश्वर, जब मैं राजा नहीं था, बालक ही था, तब भी परमेश्वर मेरे साथ साथ में रहकर बड़े आश्चर्य के कामों को कर रहा था, मुझे जय दिला रहा था। लेकिन आज मेरे पास बल है, ताकत है, मेरे पास युद्ध कौशल है, मेरे पास सैनिक है, सेना है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं क्यों हार रहा हूँ? क्यों मेरे जीवनों के अंदर में मुझे पराजय का सामना करना पड़ रहा है? और जब हम राजा दाऊद के विषय में पुस्तकों में पढ़ते हैं तो राजा दाऊद को ये ज्ञात हुआ कि उसका मन अब परमेश्वर की सामर्थ्य से हटकर अपने कौशल पर, अपने सेना के बल पर, उसके पास जो सेना है और उसके जो बार बार जीतने, जो परमेश्वर उसको बार बार जीत दिलाता था, उसके कारण जो उसको कॉन्फिडेंस आ गया था, उसे ये लग रहा था कि मैं अपने सेना की वजह से जीत रहा हूँ, मेरे पास सेना का कौशल है, मेरे पास सैनिक बहुत सारे हैं और मेरे पास उनकी संख्या बहुत अधिक है। शायद ये सारी बातें सोचकर वो परमेश्वर को पहला स्थान ना देकर, परमेश्वर पर भरोसा ना रखकर, वो अपने बल पर भरोसा करने लगा, अपनी ताकत पर भरोसा करने लगा। और कई बार आप और हमारे जीवनों के अंदर में भी ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि जब हम अच्छी स्थिति में पहुंच जाते हैं, जब हम शुरुआत करते हैं परमेश्वर के साथ में, तो जब परमेश्वर के साथ शुरुआत करते हैं तो हमारा पूरा भरोसा परमेश्वर पर होता है। कई सारे कामों में हम परमेश्वर को याद करते हैं, कई सारे कामों में हम परमेश्वर के सम्मुख जाकर अपने उन कामों के लिए प्रभु से कहते हैं कि प्रभु तू हमारे इन कामों को सफल करना, हमें जयवंत बनाना, तब हमारा भरोसा परमेश्वर पर रहता है। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति और आप और हमारी प्रवृत्ति ऐसी है कि जब हमारे लिए सब कुछ अच्छा होने लगता है, तब हमें लगता है कि हमने ये अपने कौशल से किया, अपने बल से किया, अपनी समझ और बुद्धि से किया। और वही स्थिति राजा दाऊद के जीवन में भी आई, और उसके पास सेना होने के बाद में भी, बड़ा इस्राएल राष्ट्र होने के बाद में भी, उसकी सेना में अच्छे से अच्छे युद्ध लड़ने वाले होने के बाद में भी, और स्वयं वो खुद भी एक राजा है, उसके पास भी अच्छा कौशल है लड़ने का और सब कुछ उसके पास है, ये सब होने के बाद में भी वो पराजित हुआ। और जब उसने जाना कि मुझसे कहीं न कहीं गलती हुई, कि मैंने अपने जीवन में अपने आप पर भरोसा रखा, अपने बल पर भरोसा रखा, अपनी समझ पर भरोसा रखा, और उसी बात को याद करके यहाँ पर ये प्रभु का दास अपने इस भजन में कहता है कि किसी को रथों का भरोसा है और किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे, क्योंकि वे झुक गए, गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। यहाँ इस वचन के अंदर में एक बड़ी बात है कि जो अपने बल पर, अपनी ताकत पर, अपनी सामर्थ पर भरोसा रखता है, वो अवश्य एक न एक दिन गिर जाएगा, वो अवश्य अपने जीवनों के अंदर में गिरेगा। और उनके विषय में लिखा, जो ऐसे लोग जो अपनी सामर्थ पर भरोसा रखते हैं, अपने बल पर भरोसा रखते हैं, वे गिरेंगे लेकिन कभी उठ नहीं पाएंगे। लेकिन प्रभु का दास कहता है कि हम तो गिरे, लेकिन हमें परमेश्वर ने क्या किया? उठाया। लिखा, वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखकर चलते हैं, और ऐसे समय में यदि हम गिर भी जाते हैं, तो परमेश्वर हमें उठाता है, और जब वो उठाता है तो सिर्फ उठाकर ऐसे नहीं रख देता, वो फिर से हमें सीधा खड़ा करता है, ताकि हम आगे फिर से ठोकर ना खाए। और ये तब होता है जब मनुष्य परमेश्वर पर भरोसा रखे। राजा दाऊद जब बालक था और जब गोलियत के सामने उसको रखा गया, तो शाऊल ने जो सारे युद्ध के वस्त्र हैं, जो कवच था, ढाल थी, तलवार थी, वो सब कुछ उसको पकड़वाया, कि एक युद्ध में जाते समय एक सैनिक को क्या क्या चाहिए वो सब कुछ उसको पहनाया। लेकिन हम वचन में पाते, एक बालक छोटा, उस समय वो छोटा था, एक बालक के समान था, तो उसके ऊपर वो कोई भी चीज़ काम नहीं आई, ना उसके ऊपर वो जो युद्ध का ड्रेस है या कवच है, जो ढाल है, तलवार है, उन किसी चीज़ का वो इस्तेमाल नहीं कर पाया जो युद्ध में आवश्यक है। और जब यहाँ सब कुछ उसके पास में है, और इतना सब कुछ होने के बाद में भी वो जीत नहीं पाया, इन दोनों बातों में फ़र्क है। क्योंकि वहाँ वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था, छोटा था तब भी वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था। उस फलिस्ती के सामने जाते समय वो डरा भी नहीं। और वचन में हम पाते हैं कि जब उनमें बातचीत हो रही थी, तब एक सिर्फ लाठी और एक गोफन को लेकर जब उसके सामने गया, तब गोलियत ने कहा कि तू मुझे क्या कुत्ता समझता है, जो मुझे लाठी लेकर आया है, या लाठी से मुझे डराने के लिए आया है। तब उसने कहा कि आज मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथों में कर देगा। और एक पत्थर, एक गोफन से उसने गोफन चलाकर एक पत्थर से उस विशालकाय मनुष्य को, गोलियत को गिरा दिया, और उसी समय वो वहाँ मुंह के बल गिरा।
जब किसी के सिर पर चोट लगती है, हम दरवाजे में से अंदर प्रवेश करते हैं, जब हमारे सिर पर चोट लगती है तो हम पीछे की तरफ जाते हैं। लेकिन वचन बताता है कि जब गोलियत के सिर पर वो पत्थर लगा तो वचन कहता है कि वो मुंह के बल दाऊद के पैरों में गिर पड़ा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने, है ना, उस स्थान पर रहकर राजा दाऊद को, है ना, क्योंकि उस समय उसका भरोसा परमेश्वर पर था। उसने गोलियत से कहा भी कि आज परमेश्वर तुझे क्या करेगा, मेरे हाथों में कर देगा और मैं तेरी ही तलवार से तेरा वध करूंगा, है ना, तेरे सिर को काटूंगा, तेरा वध करूंगा। और वैसा ही हुआ। परमेश्वर ने उसको मुंह के बल गिराया। सिर पर चोट लगी, पत्थर का चोट लगी तो उसे पीछे की तरफ गिरना था, लेकिन वो आगे की तरफ गिरा। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर ने उसे गिराया। परमेश्वर पर भरोसा रखने के कारण उस विपरीत परिस्थिति में, उस यदि विराट समस्या देखें, यदि उस समस्या को हम, यदि उस गोलियत को यदि एक रूप दें तो एक विकराल रूप उसके सामने खड़ा था, एक विकराल समस्या उसके सामने खड़ी थी। और परमेश्वर पर भरोसा रखने के कारण परमेश्वर ने उस परिस्थिति में दाऊद को जयवंत कराया था। और इसीलिए प्रभु का दास यहाँ पर अपने जीवन के अनुभव को आप और हमसे शेयर करता है, आप और हमारे सामने रखता है कि जब हम भी अपने जीवनों के अंदर में किसी काम को करते हैं, अपनी परिस्थितियों को देखते हैं, उस गोलियत के समान बड़ी बड़ी विकराल रूप को, जो समस्या के रूप में जब हम देखते हैं, तो ऐसे समय में हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। ऐसे समय में हमारे पास होगा, हमारे पास कौशल होगा, हमारे पास योग्यता होंगी, हमारे पास बुद्धि होंगी, हम ये भी सोचते होंगे कि हम अपनी परिस्थितियों से या अपने ज्ञान से, अपनी समझ से हम अपनी समस्याओं का, है ना, निवारण कर लेंगे। लेकिन कई बार आप और हमसे चूक हो सकती है। यहाँ ये राजा है, यहाँ पर ये परिश्रम राजा है, इसके पास सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद में भी ये परमेश्वर के पास में आया है, क्योंकि इसने अपने जीवन में जान लिया कि मैंने अपना मन परमेश्वर से हटा लिया है और अपने युद्ध पर, अपने कौशल पर, अपनी सेना पर जब मैं भरोसा करने लगा हूँ, इसका परिणाम ये हो रहा है कि मैं अपने जीवनों में जयवंत नहीं हो पा रहा हूँ। आप और हमें प्रभु का वचन सिखाता है, प्रभु का वचन बताता है कि जब हम भी अपने जीवनों में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे जीवन का भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। यदि हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 17 अध्याय पढ़ते हैं और 17 अध्याय के 5, 6, 7 और 8 इन 4 पदों को पढ़ते तो वहाँ पर 2 तरीके के मनुष्य के विषय में लिखा गया। और वहाँ प्रभु का दास कहता है, यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहता है कि श्रापित है वह मनुष्य, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और जिसका मन परमेश्वर से भटक गया है। मनुष्य कब मनुष्य पर भरोसा रखता है? जब उसका ध्यान परमेश्वर से भटक जाता है, परमेश्वर की सामर्थ्य से भटक जाता है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या काम किया, परमेश्वर ने कैसे हमारे जीवन पर दया किया, परमेश्वर ने कैसे हमारी पुरानी परिस्थितियों से निकालकर हमें अच्छे जीवन में लेकर आया। जब मनुष्य इन बातों को भूल जाता है तभी उसका ध्यान परमेश्वर की सामर्थ्य से भटक जाता है, परमेश्वर पर से भटक जाता है और उसका ध्यान मनुष्य की ओर चला जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति श्रापित है। और उसके लिए एक उदाहरण दिया गया कि वो एक ऐसे वृक्ष के समान है जो सूखी जगह पर लगा हुआ है ना। सूखी जगह पर, अभी गर्मी का मौसम, हम सब जानते हैं अपने एरिया के सारे जो सूखी जगह पर पेड़ लगे उनके पत्ते गिर जाते, मुरझा जाते हैं, है ना। एक ऐसा वृक्ष जिसके ऊपर किसी प्रकार की कोई हरियाली नहीं, किसी प्रकार का कोई फल फूल नहीं, है ना, एक उजाड़ में लगे हुए वृक्ष के समान उसको दर्शाया गया है कि वो व्यक्ति एक ऐसे वृक्ष के समान है जो सूखी और लौनछाई भूमि में बचा हुआ है। और उसके आगे जब 7 और 8 पद को पढ़ते तो वहाँ लिखा हुआ कि धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपने जीवन का आधार माना है। जो मनुष्य परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मानता है वो मनुष्य परमेश्वर की ओर से धन्य कहलाता है। और उसके विषय में लिखा वो ऐसा पुरुष होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाए हुए वृक्ष के समान होगा। वो अपनी ऋतु में फलेगा, अपनी ऋतु में फूलेगा, उस पर हरे पत्ते होंगे। कहने का मतलब कि वो आशीषित रहेगा। वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, वो व्यक्ति जो परमेश्वर के अपने जीवन का आधार मानता है, परमेश्वर उसको हमेशा आशीषित रखता है। और आप और हमारे जीवनों के अंदर में प्रभु इसी बात को सिखाता है कि हम चाहे कितने भी बलवान हो, हम चाहे कितने भी सक्षम हो, हम चाहे कितने भी योग्यता रखने वाले हो, लेकिन हमारी योग्यताएं, हमारा दृढ़पना जो हमारे स्वयं के लिए है वो कहीं न कहीं आप और हमें, है ना, ठोकर खिला सकता है। हमारी मजबूती हमें ठोकर खिला सकती है। जब मनुष्य अपने आप पर भरोसा करता है, अपनी ताकत, अपने बल पर,
वो कहीं ना कहीं ठोकर खाएगा। लेकिन जो परमेश्वर की ओर दृष्टि करके परमेश्वर पर भरोसा रख के चलेगा, वो अपने जीवन में कभी भी गिरेगा नहीं। और जब गिर जाएगा, जैसा कि राजा दाऊद कहता है कि हम तो गिरे, है ना, हम तो उठे और सीधे खड़े हैं। हमें परमेश्वर उठाएगा और हमें परमेश्वर सीधा करेगा। भजन संहिता की पुस्तक उसका भजन 146 उसके 3 और 4 पद में भी प्रभु का दास कहता है कि तुम मनुष्यों और प्रधानों पर भरोसा न रखना। पहली बात हमने भजन संहिता की पुस्तक में देखी 20वें अध्याय में, जिसमें प्रभु का दास कहता है कि किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का, यानी कि संसार की ताकत पर भरोसा है, संसार की चीजों पर भरोसा है। और यहाँ प्रभु का दास फिर से कहता है कि तुम मनुष्यों पर भरोसा ना रखना, है ना, किसी प्रधान पर भरोसा ना रखना, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। एक दिन वो भी मरेगा और उसका भी प्राण निकलेगा और वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। और भजन संहिता उसका 118 और उसके 8 और 9 पद में प्रभु का दास कहता है कि मनुष्य पर भरोसा रखने से परमेश्वर की शरण लेना उत्तम है। परमेश्वर की शरण लेना, परमेश्वर पर भरोसा रखना मनुष्य की सहायता लेने से उत्तम है। इसलिए आप और हमें हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति में, हर घड़ी में, है ना, चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे वो प्रार्थना से संबंधित हो, अपने घर से संबंधित हो, अपने बच्चों से संबंधित हो, अपने काम से संबंधित हो, जहां आप और हमें ऐसा लगे कि हमें मनुष्य का सहारा लेना पड़ रहा है या मनुष्य का सहारा लेना पड़ेगा, उससे पहले हम परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंपे, परमेश्वर के हाथों में सब कुछ दे, परमेश्वर पर भरोसा रखकर अपने जीवन को आगे बढ़ाए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तेरी युक्ति को सफल करेगा। और ये इस बात का प्रमाण है कि हम अपने परमेश्वर को पहला स्थान देते। परमेश्वर पर भरोसा रखना क्या है? परमेश्वर को पहला स्थान देना। अपने जीवन में किसी भी काम को आरंभ करने से पहले भले वो अपने जीवन का काम के विषय में नहीं, अपने जीवन के लिए भी, कि हम अपने जीवन को जब सही रास्ते पर लेना चाहते हैं, सही मार्ग पर जब हम चलाना चाहते हैं, ऐसी सारी परिस्थितियों के अंदर में भी हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। परमेश्वर के साथ अपने जीवन पर, है ना, अपने जीवनों में परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हमने गीत को गाया कि, है ना, जो हो जय जयकार गीत गाया, उसके आखिरी स्टेंजे में क्या लिखा हुआ? हम गीत को गाते हैं कि उस पर जिसका भरोसा, है ना, वो ना तो कभी डिगेगा ना कभी गिरेगा, चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे अकाल। ये सिर्फ गीत नहीं है, ये प्रभु के दासों के द्वारा लिखी गई उस एक यूँ कहा जाए कि उनके जीवन का एक अनुभव उन्होंने गीतों के द्वारा शेयर किया कि जो मनुष्य परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो हर परिस्थिति में दृढ़ रहेगा, हर परिस्थिति में वो खड़ा रहेगा। बाइबल के अंदर हमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। बाइबल के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रभु के लोग, दास दासियाँ, प्रभु की सेवा करने वाले, प्रभु की आराधना करने वाले, बाइबल में कई लोग मिलेंगे जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखकर अपने जीवन की सारी परिस्थितियों पर जय प्राप्त की। और आप और हमारे लिए भी प्रभु का वचन इसी बात को सिखाता है कि आप और हम भी अपने जीवनों में परमेश्वर पर भरोसा रखें, ताकि हम भी अपने जीवनों में परमेश्वर के वचन के अनुसार उस हरे भरे वृक्ष के समान हो, हरे भरे उस पेड़ के समान हो जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। बहती नाली हमारा परमेश्वर है और उस परमेश्वर के आजू बाजू आप और हम लगे हुए हैं, उस परमेश्वर के किनारे आप और हम लगे हुए हैं, उसके चारों तरफ आप और हम लगे हुए। जो परमेश्वर में बना रहता है और जिसकी जड़ परमेश्वर में लगी रहती है वो हमेशा हरा भरा रहता है। इसलिए अपने जीवनों को बुराई से अलग करें, अपने जीवन को संसार की बातों से अलग करें, परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। परमेश्वर हमारे जीवन की अगुवाई करेगा। और प्रभु का दास जिस प्रकार से कहता है कि हम उठेंगे और सीधे खड़े रहेंगे, हम परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ते जाएंगे। सो प्रभु हमें आशीषित करें, अनुग्रहित करें और परमेश्वर हम सबको बढ़ने के लिए सहायता और मदद करें। इस समय अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें, दासी प्रार्थना में अगुवाई करें।